Now come to 2 sin inverse x. फॉर्मूला क्या हो सकता है? साइन इनवर्स में क्या फॉर्मूला होगा? एनी गेस? If you consider this one as theta, x by 2. If you consider this one theta, तो ये साइड में क्या हुआ? तो आप साइन इनवर्स x को थीटा लिए, x क्या होगा? साइन थीटा। तो ये साइन इनवर्स को इस साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या मिला आपके पास? साइन फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा। sin theta cos 2 साइन थीटा cos theta cos थीटा। तो 2 साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? x। cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे? root of 1 minus x square. यस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा। तो 2 थीटा कितना होगा? sin inverse 2x under 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने थीटा की जगह साइन इनवर्स x रखा था। हाँ तो सर 2 साइन इनवर्स x देखें, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस। समझा? तो आप सोचो कि ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला, तो इनवर्स के लिए मतलब साइन इनवर्स रहेगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा। हो गया? साइन थीटा की जगह मैंने x रखा, cos थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा दिया। हाँ सर सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाया, बट हमारा इनवर्स में इंपॉर्टेंट होता है कंडीशन। तो 2 साइन इनवर्स x, 2 sin inverse x is the sin inverse x, sorry, sin inverse of 2x into under root 1 minus x square if x lies in between minus 1 by root 2 से plus 1 by root 2, or you can write mod x less than or equal to 1 by root. ये कहाँ से मिला? अच्छा, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है? साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है? -1 to 1 minus pi by 2 to pi by 2 डोमेन -1 to +1 -1 to +1। ठीक है, मैंने ये बताया कि ये -1 by root 2 से लेके +1 by root 2 तक ये रहेगा। ये एक पोर्शन मैंने बताया, ये बता दिया। अभी और 2 पोर्शन बचा है, एक 1 by root 2 से लेके 1 तक और एक -1 से लेके -1 by root 2 तक। तो इसके हिसाब से उसका फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। पहले ये देखते हैं ये कहाँ से मिला। ठीक है, तो इसका रेंज कितना? राइट साइड का रेंज कितना? -pi by 2 से +pi by 2 -π/2 से लेके +π/2।
लेफ्ट साइड का रेंज कितना? -π to +π। -π से ले -π to +π। Yes, sir. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं LHS कुछ पोर्शन के लिए इक्वल हो रहा है, कुछ पोर्शन के लिए अनइक्वल हो रहा है। ठीक है, when LHS equal to RHS, under what condition you'll get LHS equal to RHS? अंडर व्हाट कंडीशन आपका लेफ्ट साइड राइट साइड के साथ इक्वल होगा? इसका रेंज बड़ा है, तो ए रेंज को मैं इसके अंदर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। LHS is equal to RHS only if 2 sin inverse x lies in between -π/2 to +π/2। तब जाके लेफ्ट राइट का दोनों का रेंज सेम होगा ना, दोनों इक्वल होगा। दोज वैल्यू मोर देन π/2, इसमें तो आ जाता है मोर देन π/2 टू पाई, इसके अंदर आ जाता है, बट ये नहीं होगा ना। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो LHS कब RHS होगा? जब इसका रेंज को मैं कंपैक्ट करूंगा, इसके अंदर ले आऊंगा, इसके साथ बराबर करूंगा, क्योंकि राइट साइड का रेंज कम है। अनुज, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड only when left side change to -π/2 to +π/2। Is that clear? Yes, sir. तो साइन इनवर्स x किसके अंदर रहेगा? -π/4 to π/4. -π/4 से टू +π/4। तो ये इंटरवल में -π/4 से लेके +π/4 के इंटरवल में साइन कौन सा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इन इंटरवल -π/4 से लेके +π/4 साइन फंक्शन कौन सा होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increasing. इंक्रीजिंग। तो मैं साइन यूज करूंगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगा। दैट इंप्लाइज साइन ऑफ -π/4 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू साइन π/4। साइन ऑफ -π/4 कितना होता है? -1/√2। -1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पहला कंडीशन। समझा? हाँ सर। अब और एक इंटरवल बचा, सॉरी और दो इंटरवल बच रहे हैं, क्या है? और एक इंटरवल रखेंगे 1/√2 से लेके 1 तक, ये एक इंटरवल 1 से तो ज्यादा नहीं होगा। when x lies in between 1/√2 से लेके 1, तो आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, दोनों क्लोज कर सकते हो, नहीं तो एक ओपन एक क्लोज कर सकते हो, दोनों ओपन मत करो। ठीक है, 1/√2 के लिए दोनों फॉर्मूला सेम आएगा आंसर, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है। 1/√2 से लेके 1 तक, जब 1/√2 से बड़ा होता है और 1 के अंदर रहता है, साइन इनवर्स x का रेंज कितना होता है? -π/4 to π. x लाइज इन बिटवीन 1/√2 से लेके 1, π/4 to π. π/4 to π। साइन इनवर्स का रेंज π/4 to π/2। π/4 to π/2, पाई तो कहाँ जाएगा साइन इनवर्स? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर. इट लाइज इन बिटवीन π/4 से लेके π/4 टू π/2 90 तक होगा। इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा,
pi/2 से pi। pi/2 से पाई, मतलब कौन से कहाँ पे रहा, कौन सा क्वाड्रेंट में रहा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे तो मैंने x को इसके अंदर रखा, 1/√2 से लेके 1 के अंदर रखा, तो ये पॉजिटिव, x पॉजिटिव, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल वैल्यू बिकेम पॉजिटिव वैल्यू, तो हाँ साइन सर, इनवर्स कहाँ पे रहेगा? सेकंड साइन First one. इनवर्स x इफ x पॉजिटिव वैल्यू, साइन इनवर्स First कहाँ पे quadrant. रहेगा? क्या कर रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सब बोल दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब बोल दो, तो कोई ना कोई तो एक हो जाएगा। साइन इनवर्स x का रेंज क्या है? साइन इनवर्स x का रेंज क्या है? -pi/2 to pi/2। -pi/2 से लेके +pi/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है? First and fourth. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब रहेगा? जब पॉजिटिव होगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में कब होगा? जब जब नेगेटिव होगा। नेगेटिव। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, x जब 1/√2 से लेके 1 तक रहेगा, ये वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट किसी को आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, कैसे होगा? सर फर्स्ट ही बोला था मैंने। फर्स्ट बाद में बोला, पहले तो सेकंड बोला। नहीं, पहले मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों तो इक्वल नहीं होगा। सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे लिखते हैं? Pi minus theta. पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं? थीटा। थीटा। तो क्या लिखेंगे, आंसर क्या करने से दोनों इक्वल हो जाएगा? पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x, क्योंकि ये थीटा वैल्यू, समझा कि नहीं? हाँ sir. तो when x lies in between 1/√2 to 1, that time आपका आंसर रहेगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x²। देखो 1/√2 आप इसमें डालो कि इसमें डालो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। चेक करो, जब x के जगह 1/√2 डाल रहा हूँ तो ये 90 डिग्री दिखलाएगा, क्योंकि ये 45 इंटू 2 90 होगा, इधर भी आपको 1 मिल जाएगा, 2 इंटू 1/√2 इंटू ये भी 1/√2 होगा, मिला ना 1, साइन इनवर्स 1 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, इसका वैल्यू मिला 90 डिग्री, ये मिला पाई माइनस 90 डिग्री, कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। तो 1/√2 पर दोनों आप इसमें डालो कि इसमें डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आंसर में सेम। अब चाहो तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्मूले में डालो, नहीं तो सेकंड फॉर्मूले में डालो, ठीक है। और क्या इंटरवल बचा? ये हो गया, ये हो गया, अभी बचा -1 से लेके -1/√2। When x lies in between -1 to -1/√2, पापा दो लगा के दे दो इसको। अनुज म्यूट कर। -1 से लेके -1/√2। When x lies in between -1 to -1/√2, साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा? साइन इनवर्स कहां से कहां तक रहेगा? -pi/2 से Pi/2 to -pi/2 से लेके -pi/2।
माइनस पाई बाई 4, तो इंटू 2 करेंगे तो कहाँ क्या होगा? माइनस पाई से माइनस माइनस पाई बाई 2 से पाई। पाई बाई माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, है ना? माइनस पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 4, यस, माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई 2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड। ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। नीचे से। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा जब आप नीचे से रोटेट करते हो? थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल को क्या लिखते हैं जब हम ऐसे रोटेट करते हैं? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा। माइनस पाई प्लस थीटा। हाँ सर, माइनस पाई। हाँ सर, हाँ सर। माइनस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये एंगल आपका रहा माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है? Whereas ये टोटल वैल्यू क्या होगा इन दिस इंटरवल? ये इंटरवल में ये क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। कहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर। फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को कैसे लिखोगे? माइनस थीटा। तो clearly LHS is not equal to RHS. How to make both are equal? क्या करोगे तो so that माइनस Minus पाई pi, कर minus देंगे। माइनस पाई माइनस पाई प्लस साइन इनवर्स, is it? हाँ, सर सीधा ऊपर वाले टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यस। माइनस पाई प्लस करेंगे तो आपको माइनस पाई माइनस थीटा दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो माइनस थीटा। हाँ सर। बट आपका लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस पाई प्लस थीटा, तो इसको करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस करोगे तो इसका वैल्यू एक्चुअली माइनस थीटा, तो माइनस करोगे तो प्लस थीटा होगा, तो माइनस पाई प्लस थीटा। समझा कि नहीं? समझा सर। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। कितनों को समझ में आया? फॉर्मेट मतलब कंसेप्ट कितनों को समझ में आया? जस्ट समझ रेज योर सर। हैंड। समझ गया सर। रेज योर हैंड, किसको समझ में आया? बाकी मैं देखता हूँ। बहुत कम को समझ में आया, बाकी क्या हो? तंत्रेश तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? आया सर। आया। अच्छा, ठीक है, जिसको समझ में आया नथिंग टू रिमेम्बर, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, ठीक है ना? जिसको नहीं समझा तो उसको तो याद रखना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ, मतलब हाउ टू। एक तो फर्स्ट फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसको नहीं समझा। एनी हाउ यू हैव टू रिमेम्बर फॉर्मूला, ठीक है? बाकी सेकंड एंड थर्ड के लिए मैं उसका अल्टरनेटिव बताता हूँ।
आपको ये याद रखना पड़ेगा कि -1/√2 प्लस 1/√2 के अंदर रहेगा तो 2 sin इनवर्स x आपका ये होगा। जब इसके बाहर चला जाता है तो फिर क्या होगा? तो सिंपल आप एक 1/√2 जब मोर देन x वैल्यू लाइज इन बिटवीन 1/√2 से 1, तो एक रखो आप नॉन वैल्यू रखो, ओके, नॉन साइन वैल्यू रखो, दोज वैल्यू व्हिच इज लाइज इन बिटवीन 1/√2 टू 1। कौन सा वैल्यू होता है? 1/√2 टू 1 के अंदर होगा साइन का नॉन वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू रखोगे? √3/2 है ना? लेट अस टेक Yes, x sir. इक्वल टू √3/2। तो आपका LHS क्या है? 2 sin inverse x, which is the 2 sin inverse √3/2. This became 2 into pi by 3, 2 pi by 3। अच्छा, जो LHS RHS मैनिपुलेशन होता है मैंने पहले से बताया, जो भी मैनिपुलेट करोगे विद यूजिंग n pi प्लस माइनस थीटा, ओके। इफ इट इज मतलब एंगल आपका थीटा होगा तो आपका जो भी मैनिपुलेशन होगा n pi प्लस माइनस थीटा, नो pi/2। एंगल का डबल ट्रिपल ऐसा कुछ नहीं होगा। एंगल में आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, प्लस n पाई कर सकते हो, माइनस भी, प्लस पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई ऐसे कर सकते हो। व्हाट इज योर RHS? RHS is the sin inverse 2x into under root 1 minus x square। तो sin inverse 2 x की जगह √3/2 अंडर रूट 1 माइनस x square हो जाएगा 1/2, which is sin inverse √3/2। sin inverse √3/2 कितना होता है? pi/3। Clearly LHS is not equal to RHS, ठीक है? तो how to make LHS equal to RHS? Pi minus pi by 3 कर दो। हो गया ना? ये आपका 2 pi/3, ये RHS आपका pi/3 था, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो पाई माइनस pi/3 करेंगे तो आ जाएगा ना? Yes. देखो देखो मैं हमारा फॉर्मूला वही है, पाई माइनस ऑफ दिस, समझा सर। ठीक है? तो जिसको नहीं समझा आप एक एग्जांपल लेके इसको मैनिपुलेट आप कर सकते हो, बट टाइम टेकिंग। जिसको समझ में आया ऐसे आप नथिंग टू रिमेम्बर, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। याद रखोगे तो आपको फर्स्ट वन याद रखो, फिर आप दूसरे अदर टू को आप मैनिपुलेट ऐसे कर सकते हो। So this is the formula of 2 sin inverse x. Sin inverse of 2x into under root 1 minus x square, provided x lies in between -1/√2 to plus 1/√2, or you can write mod x less than equal to 1/√2, और 1/√2 to 1 के अंदर रहेगा तो pi minus of this, -1 to -1/√2 के अंदर रहेगा तो minus pi minus of this। ओके, बस इतना ही आप नोट कर लो, बाकी उमर शेख, आप हमेशा लेट आ रहे हो। और आप एलएन में पढ़ रहे हो क्या?
आईडी आपका एलन बी उमर से सर शायद वो पुराना अकाउंट होगा। पुराना अकाउंट मतलब पुराना मतलब शायद अच्छा पिछले साल वो एलन में होगा और उसके बाद वापस अभी वो छोड़ के अभी आईटीएन सब ज्वाइन किया होगा, तो तभी भी मतलब पिछले एक साल से ऑनलाइन ही चल रहा है ना, तो शायद एलन करके वहाँ पे कुछ नहीं, रोल ये नंबर। तो लास्ट ईयर हमारे साथ भी थे ना। चल कॉलेज का नाम है, अच्छा ठीक है। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए ना। सर ऊपर करो तो। मैंने बॉक्स किया ना, उतना ही आप लिख लो, बाकी तो आपको मैंने बताया, लिखने का कोई इतना ये नहीं होगा। डन। सर एक मिनट। सर फिर वो नीचे का नोट ना करें। मत करो, चलेगा। अब बताओ 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो सकता है? cos इनवर्स में क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर x स्क्वायर मतलब माइनस वन रूट ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। गुड। आप इसको सोचोगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, cos में होना चाहिए, क्योंकि इसको आप थीटा मानोगे ना। जब cos इनवर्स x को थीटा मानोगे, आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू x, एंड क्वेश्चन बन गया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos में आपको चाहिए। फॉर्मूला क्या है cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही लिखा 2 हाँ cos सर। स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब साइन में भी लिखोगे, वो घूम फिर के फिर इतना ही हो जाएगा। आप बोलोगे मैं साइन में लिखूंगा, लिखने दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना।
कितना हाँ। होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि cos थीटा इज द एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वही मिला 2x स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर। कैसे भी करोगे वो घूम फिर के इधर tan में भी कन्वर्ट करोगे वो उतना ही आ जाएगा। अब बताओ कंडीशन क्या हो। इसका कंडीशन क्या होगा। सर एक होगा 0 से π/2 के लिए। एक्स का वैल्यू थोड़ी एंगल में होता है। सर मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगा तब। Yes. When x lies in between 0 to 1. क्योंकि इसका रेंज कितना 2 cos इनवर्स x का रेंज कितना, cos इनवर्स x का रेंज कितना, रेंज ऑफ cos इनवर्स x 0 से π। 0 से पाई, तो उसका डबल करेंगे तो क्या होगा लेफ्ट साइड 0 to 2 पाई, हाँ सर 2 π। हाँ सर। राइट साइड कितना कोई भी cos इनवर्स 0 to पाई के अंदर रहेगा ना, हाँ सर वो हाँ भी। सर। वो x हो कि y हो कि 100 हो, मतलब कुछ भी होगा, जो भी कुछ होगा वो 0 to पाई के अंदर रहेगा, कोई भी cos इनवर्स। तो ये 0 to पाई, ये 0 to 2 पाई, तो किसको चेंज करना पड़ेगा, RHS। राइट साइड को चेंज करना पड़ेगा, तो राइट साइड को किसके अंदर लाना पड़ेगा 0 to पाई के अंदर लाना पड़ेगा, है ना। हाँ सर। इफ LHS इज हाँ इक्वल सर। टू RHS, देन आपका 2 cos इनवर्स x को 0 to पाई के अंदर लाना पड़ेगा। इसका मतलब cos इनवर्स x किसके अंदर आ गया 0 to 0 से π/2 तक। 0 to पाई बाय 2 के अंदर cos इनवर्स x 0 to पाई बाय 2 के अंदर, तो x का वैल्यू क्या होगा 0 से 1। 0 से 0 1। से 1, ठीक है ना। cos इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, तो cos यूज करोगे तो आपका इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, ठीक है। तो cos 0 मोर देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू cos पाई बाय 2, तो ये 1 होता है, ये 0 होता है, तो x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, समझा। हाँ सर। इसका मतलब अच्छा, cos इनवर्स x का डोमेन क्या है, cos इनवर्स x का -1 डोमेन क्या है, to 1। सर क्या ये बोला। cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1। -1 से 1, तो 0 to 1 मतलब आधा हो गया हाँ सर। हाँ सर। और आधा बचा, ठीक है। वो तो एग्जैक्टली हाफ हो गया, एग्जैक्टली राइट हाफ हो गया, तो लेफ्ट हाफ बचा। इसका मतलब -1 से लेके 0 तक। 0 तक। इसमें 2 पार्ट हो रहा है, साइन में 3 पार्ट हुआ था, क्योंकि वो बीच में उसको ये किया था, बीच में उसका चेंज हुआ था। इसमें एक पोर्शन हो गया तो सेकंड पोर्शन बचा। -1 से लेके 0 के अंदर बताओ क्या हो सकता है। -1 से लेके 0 के अंदर cos इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, कहां से कहां तक रहता है -1 when -π x by 2 to π। -π/2 to -π by 2। -π से 0 हाँ मतलब -π से 0, -π से 0। -π से π/2। मतलब -π से π/2। -π/2। cos इनवर्स का रेंज, cos इनवर्स का रेंज कितना
सॉरी सर। 0 से पाई। 0 to पाई के अंदर ये कैसे आ गया? अरे कुछ तो सोच के क्या करो। When x नेगेटिव cos इनवर्स कहाँ पे रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा? पाई बाय 2 to पाई। पाई बाय 2 to से पाई। पाई। ये कहाँ से आ जाता है? इसका मतलब आपको हाँ, बना कंसेप्ट है। भी पता नहीं। तो 2 cos इनवर्स x का रेंज कितना होगा? पाई से 2 पाई। कौन सा क्वाड्रेंट में रहा? कौन सा क्वाड्रेंट में रहा? थर्ड और फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। पाई टू 2 पाई आप कैसे रोटेट करोगे? ऐसे ऊपर से सर। ऊपर से सर। करते रहो। ऐसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट का एंगल क्या रहता है? ऊपर से जब रोटेट करते हो, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? माइनस पाई प्लस थीटा। कुछ सुन के बता रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? सर क्वेश्चन क्या था, एक और बार बोलो। ऊपर से जब आप रोटेट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा? पाई पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माइनस थीटा। तो खाएगा। सॉरी सर। क्या हो रहा है? आप ऐसे घूम रहे हो, आपका ये एंगल कैसे माइनस थीटा होगा? आप जब रोटेट क्लॉकवाइज करते हो तब ये माइनस थीटा होता है, क्योंकि ये रोटेशन आपका नेगेटिव रोटेशन। आप जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो कभी एंगल नेगेटिव होगा ही नहीं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। पहले से क्या बताया? डोंट यूज पाई बाय 2 और पाई बाय 2 यूज मत करो, कहीं पे भी यूज नहीं करोगे। 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा और पाई बाय 2 यूज करोगे तो आपका रेशियो चेंज होगा। सर फिर तो ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा? क्या नेगेटिव होगा? एक 2 पाई माइनस थीटा का एंगल बताओ। नहीं नहीं सर, बराबर है। यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा का कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा। तो 2 पाई से फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल माइनस करोगे, कैसे नेगेटिव एंगल मिलेगा? हाँ सर, 2 पाई माइनस थीटा ही हो। तो फोर्थ, आप जब ऐसे रोटेट करते हो, क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, ये माइनस थीटा होता है, ये माइनस पाई प्लस थीटा होता है। जब ऊपर से रोटेट करोगे वही थर्ड क्वाड्रेंट एंगल पाई प्लस थीटा हो जाता है, और ये 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो इसका मतलब when 2 cos inverse x lies in between pi to 2 pi, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और ये क्या होगा? ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये इंटरवल में। हाँ सर। ठीक है, सपोज ये पॉजिटिव, तो कहां पे रहेगा? if this value positive means it's lies in between 0 to 1 by root 2. if it is lies in between 0 to 1 by root 2, ये वैल्यू क्या होगा? सॉरी, 1 by root 2 to 1 के अंदर रहेगा, then this become positive। ठीक है ना?
जब cos इनवर्स पॉजिटिव लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? First. First. तो ये भी ए वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब cos इनवर्स ये दोनों क्वाड्रेंट के अंदर कहाँ पे cos मतलब पॉजिटिव होता है? ये जो 2 दो pi minus theta. 2 पाई माइनस थीटा, ये जब थीटा होगा ना ये ऑटोमेटिक 2 पाई माइनस थीटा होगा। जब ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये कहाँ पे रहेगा? Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या लिखेंगे? Pi minus Second. theta. पाई माइनस थीटा। वो टाइम पर ये भी cos मतलब नेगेटिव होना चाहिए, तो ए इंटरवल में कहाँ पे रहेगा? कहाँ पे cos नेगेटिव होता है? थर्ड एंड Pi फोर्थ plus क्वाड्रेंट theta. में कहाँ पे नेगेटिव होता है cos? Fourth quadrant. हाँ? Third quadrant, sir. थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ए एंगल कितना होगा? पाई प्लस थीटा। ये एंगल पाई प्लस थीटा जब होगा, ये एंगल आपको पाई माइनस थीटा बोल आ रहा है, और ये जब थीटा होगा ये 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो देखो चेक करो, इफ यू कंसीडर दिस वन एज अल्फा, कैन आई राइट दिस इज 2 पाई माइनस अल्फा? हाँ सर, तो 2 पाई माइनस cos इनवर्स आ जाएगा। है ना? सेकंड क्वाड्रेंट एंगल मतलब ये जो LHS आपको क्या मिल रहा है? 2 पाई माइनस RHS। चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए ये मैच कर रहा है और ये इसके साथ मैच कर रहा है। When हाँ LHS sir. is the 2 pi minus theta, ये साइड में आपको थीटा मिल रहा है, तो हो गया ना 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है? When LHS is the pi plus theta, थर्ड क्वाड्रेंट, ए साइड में RHS आपको मिल रहा है पाई माइनस थीटा, आ रहा है ना 2 पाई माइनस थीटा। चेक करो दोनों इक्वल हो रहा है। Yes sir. आंसर आपका क्या हो जाएगा फाइनली? तो 2 cos inverse x, formula of 2 cos inverse x is equal to cos inverse 2x square minus 1 if x lies in between 0 to 1. If minus 1 to 0, then this answer became 2 pi minus cos inverse 2x square minus 1. समझाइए। ठीक है? नहीं आपको ये आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक नॉन वैल्यू डाल दो, -1 to 0 के अंदर कोई नॉन वैल्यू ले लो, बताओ कौन सा लेना चाहोगे? -1 to 0 के अंदर कोई नॉन कर्व्स का वैल्यू ले लो, क्या लेना चाहोगे? -1 -1 मत लो, -1 तो मतलब बॉर्डर रखोगे तो आपको फिर फंसोगे। तो -1/2 माइनस आप रखो, -√3/2 रखो, 75 का रखना है तो रखो, मतलब वो भी रख सकते हो। तो -1/2 तो LHS क्या होगा? cos इनवर्स x क्या होगा? cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 कितना होता है? -π/3 माइनस π/3 cos इनवर्स -1/2 कितना होता है? कौन सा एंगल देता है? π/3 π/3 Minus pi by 3. -π/3 क्या कर, नहीं sir, नहीं sir. मतलब डोमेन 2 रेंज pi/3 आप लोग को, pi by 6. हाँ
डोमेन रेंज आप लोग का हजम नहीं हो रहा है, आप उसको डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे हो, कैसे करोगे फिर? cos इनवर्स नेगेटिव लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड 2 pi क्वाड्रेंट। by 3. सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पाई बाई 3 मिल रहा है, माइनस पाई बाई 3 मिल रहा है, पाई बाई 6 मिल रहा है, कैसे होगा फिर? 5 pi by 6। 5 पाई बाई 6 साइन 1 सॉरी cos 150 का कितना वैल्यू होता है? 2 pi by 3. हाँ 2 pi by 3 होगा. हाँ सर। नाउ कम टू, तो LHS कितना हो गया? 2 into 2 pi by 3 मतलब 4 pi by 3, या आपका LHS। व्हाट इज योर RHS? cos inverse 2 into x square minus 1, that is cos inverse 1 minus half, कितना होता है? 2 pi by 3। RHS 2 pi by 3, LHS 4 pi by 3। हाउ टू एडजस्ट? कैसे करोगे? दोनों को कैसे इक्वेट करोगे? हाउ टू 2 मैनिपुलेट? pi minus 2 pi. 2 pi minus 2 pi by 3। हाँ सर. 4 pi by 3 you can write, मैंने तो बताया था डबल ट्रिपल ऐसा नहीं होगा, जो भी मैनिपुलेट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू n pi plus minus theta। तो 4 pi by 3 you can write 2 pi minus pi by 2 pi by 3, है ना? तो 4 pi द LHS मतलब 2 cos inverse x became 2 pi minus ये आपका RHS cos हाँ inverse सर। 2x square minus 1 आ गया? हाँ सर। समझा? So this is the formula of 2 cos inverse x। Right. सिक्स ट्रिगो इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज आपको याद रखना है। कोई मतलब कहीं ना कहीं आप याद रखते हो लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पर गलत कर रहे हो। आपको पता है 0 to पाई, बट बोल रहे हो कि -π/3। थोड़ा बहुत लगाओ, दिमाग जब तक नहीं लगता नहीं होता है। कितना रट पाओगे, कितना ये कर पाओगे? देन नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला क्या हो सकता है? tan इनवर्स में क्या लिखोगे? टू एक्स अपॉन 1 minus x square। Yes, think about tan to theta, tan to theta in terms of tan, 2 tan theta upon 1 minus tan square। फॉर्मूला एज इट इज ट्रिगो रेशियो का जो भी
रेशियो एंड आइडेंटिटी का जो भी फॉर्मूला था वही फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स x became tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square। कंडीशन क्या होगा? tan इनवर्स x का डोमेन क्या है? tan इनवर्स x का डोमेन रियल R रियल और रियल नंबर। अब इसका कंडीशन बताओ क्या होगा? लेफ्ट साइड का रेंज कितना? tan इनवर्स x का रेंज कितना? R minus negation रेंज 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 range माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई 2 इंटू 2 करेंगे तो ये रहेगा माइनस पाई से लेके प्लस पाई। इसका रेंज कितना? minus pi by माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई 2, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड को मुझे इसके अंदर लाना पड़ेगा। तो 2 tan इनवर्स x को, सॉरी बोथ ओपन क्लोज नहीं है मिस्टेक। तो 2 tan इनवर्स x लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। तो tan इनवर्स x लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4। In this interval, tan function increasing or decreasing? increasing Increasing. तो inequality change नहीं होगा once you use tan both the sides। तो tan of माइनस 1 से 1 माइनस 1 से लेके प्लस 1 मॉड x ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं ना सर। लेस देन 1 माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1 और you can say mod x strictly less than 1। इक्वल 1 नहीं होगा, इक्वल 1 पर ही अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो इक्वल 1 प्लस माइनस 1 आपके डोमेन में नहीं है। टोटल रियल नंबर अभी कितने पार्ट्स में कन्वर्ट होगा? डोमेन आपका टोटल रियल नंबर -1 टू +1 के अंदर आ गया, और कितने पार्ट्स बचा है? 2 होंगे ना सर, एक -1 से कम और एक और एक 1 से मोर देन ज्यादा। 1 होगा और एक लेस देन 1, दिस लाइक साइन जैसा होगा। कोई नेक्स्ट वैल्यू मोर देन 1, मोर देन 1 होगा तो ये मोर देन 45 हाँ सर हाँ इंटू 2 करेंगे तो मोर देन पाई बाई 2 कहाँ पे रहेगा? 90 से बड़ा हो गया, कहाँ पे रहेगा? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे लिखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखेंगे? pi minus पाई theta माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब जब x वैल्यू मोर देन 1, ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, हाँ हाँ सर ये नेगेटिव न्यूमरेटर पॉजिटिव, टोटल क्या हो गया? नेगेटिव। कहाँ पे होगा? second quadrant fourth quadrant फोर्थ sorry sir क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? 2 पाई माइनस। minus theta तो आपको क्लॉकवाइज माइनस माना एंटी क्लॉकवाइज कि ऊपर से जा रहा है कि नीचे से जा रहा है इसका समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपका कंफ्यूजन बहुत है। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा बोलोगे कब, 2 पाई माइनस थीटा बोलोगे कब, माइनस थीटा बोलोगे, वो दोनों आपको समझ में नहीं आ रहा है। tan इनवर्स x का रेंज क्या है? माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ये कभी ऊपर से ऐसे घूम के आ सकता है क्या? नहीं सर। -90 से लेके +90 कभी ऐसे ऊपर से घूम के आ सकता है क्या? नहीं सर समझा। तो माइनस मतलब 2 पाई माइनस थीटा कैसे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल?
माइनस थीटा होगा। तो क्या करने से दोनों इक्वल होगा? पाई। प्लस पाई कर देंगे बोथ दी साइड्स, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, मोर देन वन के लिए ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। क्योंकि ये ऑटोमेटिक ये नेगेटिव एंगल दे देता है, माइनस थीटा करोगे तो और पाई से बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये वैल्यू होगा। अब आपका देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही फॉर्मूला दिया था ना, जब x इंटू वाई, x इंटू वाई की जगह इधर एक्स स्क्वायर, व्हेन एक्स वाई मोर देन वन पाई प्लस, इधर भी वही आया पाई प्लस। क्योंकि अभी 2 tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हो ना? तो क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y मतलब 2x अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। हम क्या बोलते थे? इफ एक्स वाई मोर देन वन पाई प्लस, इधर तो वही आया एक्स स्क्वायर मोर देन वन, तो पाई प्लस, हाँ सर। सेम फॉर्मूला। वो कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, तो मोर देन वन के लिए हो गया। अब बचा लेस देन माइनस वन। इफ एक्स लेस देन माइनस वन क्या होगा? ये कहाँ पे होगा? tan इनवर्स एक्स कहाँ पे होगा? लेस देन माइनस वन मतलब tan इनवर्स एक्स का रेंज कितना होगा? कहाँ से कहाँ तक रहेगा व्हेन इट इज लेस देन माइनस वन? लेस देन माइनस माइनस वन पाई बाई फोर मतलब के लिए। हाँ क्या होगा? माइनस पाई बाई टू पाई बाई फोर। माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई माइनस बाय पाई बाई फोर माइनस पाई बाई इंटू टू करेंगे तो क्या होगा? माइनस पाई से माइनस पाई बाय माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय टू कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा? प्रिंस बता, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा फॉर दिस केस? माइनस पाई प्लस थीटा। माइनस पाई प्लस थीटा। एक्स वैल्यू जब लेस देन माइनस वन तो ये नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव हो रहा है, टोटल बिकेम, पॉजिटिव। तो tan इनवर्स कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा। तो ये माइनस पाई प्लस थीटा, ये थीटा, तो क्या करेंगे? माइनस पाई है। माइनस पाई प्लस कर देंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Am I correct? When x value less than minus 1. So this is the formula 2 tan inverse x in terms of tan inverse. Correct. अच्छा,
तो इसको हम थीटा ले रहे हैं ना, tan इनवर्स x को थीटा लेके के थे, तो tan थीटा इज द x। अब 2 tan इनवर्स x को भी मैं sin इनवर्स में लिख सकता हूँ, cos इनवर्स में भी लिख सकता हूँ। 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स में क्या होगा, इसका मतलब आप सोचो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan कितना होगा? ये साइन इनवर्स को इस साइड में ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा हो गया ना, साइन ऑफ 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, साइन 2 थीटा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है? हम्म 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की जगह मैं x डाल रहा हूँ, समझा? इसका कंडीशन होगा x लाइज इन बिटवीन -1 से लेकर +1। अगेन ये 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा, ओके, क्योंकि इसका डोमेन पूरा रियल नंबर -1 टू +1 हो गया, एक मोर देन 1 चाहिए और मोर देन इक्वल टू 1, और एक लेस देन इक्वल टू माइनस। मोर देन 1 के लिए ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो विल गेट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x। लेस देन -1 के लिए ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई प्लस थीटा, ये आपका आ जाएगा लेस के लिए ये माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x। So this is the formula of 2 tan inverse x in terms of sin inverse. Similarly, 2 tan inverse x in terms of cos, cos में क्या होगा, 1 minus x square upon 1 plus x. cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square। इसका रेंज 0 टू i, तो ये 0 टू 1 के अंदर रहना चाहिए, नहीं ऑल रियल, और मतलब Or x पॉजिटिव greater रियल than नंबर, equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पूरे पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0 है, और जब लेस देन इक्वल 0 होगा ये नेगेटिव नहीं होगा, तो उसका माइनस आ जाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव एंगल, ये ऑलवेज नेगेटिव एंगल, तो माइनस थीटा, तो माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर व्हेन x लेस देन, समझा? बस ये सब आपको याद रखना है। कहाँ से लिखना है आपको, cos इनवर्स तो लिखे थे ना, ये 10. tan इनवर्स।
डन। यस सर। नहीं सर। ठीक है, अब बताओ 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? 3x minus 4x cube. यस, Yes. 3x minus 4x क्यूब। ओके, कंडीशन ये इन जनरल नहीं पूछता है, मतलब 3 वाला। मैं फर्स्ट कंडीशन लिख देता हूँ, बाकी आप मैनिपुलेट, कुछ आ जाएगा तो हम उसको मैनिपुलेट करेंगे। तो इसका रेंज कितना, -π/2 से लेके +π/2, इसका रेंज उसके अंदर आना चाहिए। तो -π/6 से लेके +π/6, मतलब -½ से लेके +½ होगा। ठीक है, मैं इनिशियल कंडीशन दिया, बाकी आएगा तो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। 3 cos इनवर्स x क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स ऑफ व्हाट? क्या होगा? 3x cube minus 4x. cos 3 थीटा फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा। Four x cube minus 3x. यस, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आपका 0 to पाई के अंदर आना चाहिए, तो 0 to π/3, 0 to π/3 मतलब ½ से लेके 1। सिमिलरली 3 tan इनवर्स x क्या फॉर्मूला हो सकता है? tan इनवर्स ऑफ व्हाट? Three x minus x cube upon 1 minus 3x square. 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू -π/2 to +π/2, -π/6 से लेके +π/6, तो -1/√3 से लेके +1/√3। मैं इनिशियल कंडीशन दिया, बाकी इसके बाहर वाला कुछ आ जाएगा तो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एज इट इज, ट्रिगो रेशियो का जो भी फॉर्मूला था वही फॉर्मूला। ठीक है, राइट।
लास्ट टाइम हम स्टार्ट किए थे साइन इन मतलब सॉल्व करने के लिए टू फाइंड आउट एक्स वैल्यू। सॉल्व नाउ।
Done. Anything else? कौन सा डाउट है? सर सेकंड थर्ड नहीं हो रहा सर। सर थर्ड। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। मैंने लास्ट क्लास बताया था डोंट यूज योर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। पाई बाई 2 हमेशा आपको सपोर्ट रहता है, पाई बाई मतलब कोई भी n पाई बाई 2 आपको सपोर्ट मिलता है। तो एक टर्म इधर रखो, एक इसको ले लेता हूँ। आपका साइन इनवर्स 6 रूट 3x became minus pi by 2 minus sin inverse 6x। आप चाहो तो साइन यूज करो बोथ दी साइड्स, नहीं कॉस भी यूज करो बोथ दी साइड्स, चलेगा। क्या करना चाहोगे? दोनों साइड में साइन यूज करो, नहीं तो दोनों साइड में कॉस यूज करो, दोनों चलता है। क्या करना चाहोगे? साइन। साइन। तो ये साइन इनवर्स को ये साइड में ले लेता हूँ, तो 6 रूट 3x became साइन ऑफ minus pi by 2 minus sin inverse 6x। इधर से माइनस कॉमन लेता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा minus sin theta, you can write minus of sin pi by 2 plus sin inverse 6x, sin 90 plus theta, sin 90 plus Sin theta, theta. huh? cos थीटा। cos theta, cos of sin inverse 6x। sin inverse 6x को cos inverse में कैसे लिखेंगे? cos inverse what? Root of 1 minus Square root 1 minus 36x square है ना? अब cos हाँ cos सर। inverse कैंसिल हो जाएगा, that means आपका 6 रूट 3x became minus under root 1 minus 36x square। ये जो वैल्यू होता है ये कौन सा वैल्यू देता है? नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। इसका मतलब 6 रूट 3x became नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा? x लेस देन 0 होगा ही होगा, जो भी x वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आप स्क्वायर करोगे तो एक्सट्रानियस रूट होगा ही होगा, ठीक है ना? अदरवाइज ये रूट और आप मतलब x वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, इसका होल स्क्वायर 108 x स्क्वायर became 1 minus 36 x square। 144 x square equal to 1, तो x square became 1 upon 144। तो x क्या होता है? +1/12 होगा और -1/12 होगा। तो ऑलरेडी आप स्क्वायर किए तो एक्सट्रानियस रूट्स होगा ही होगा। तो ये दोनों से कोई एक सेटिस्फाई करेगा, दोनों नहीं होता है। आप चाहो तो इसमें इसके वजह से आप बोल सकते हो कि ये राइट आंसर, ये रॉन्ग आंसर, अदरवाइज ओरिजिनल क्वेश्चन में इसको आप डाल दो, ठीक है? तो ऑल्दो इट इज कमिंग नॉन वैल्यू आ जाता है 6x मतलब 1/2 हो जाता है, साइन इनवर्स 1/2 आपको पता है, नॉन वैल्यू आपको इधर मिल रहा है। सपोज नॉन वैल्यू नहीं होता, इफ x पॉजिटिव, तो ये क्या होगा?
सपोज x 1/12 नहीं होता, इफ x ग्रेटर देन 0 साइन इनवर्स 6x कहाँ पे रहेगा? साइन इनवर्स 6x का वैल्यू कहाँ पे होगा? If x greater than 0, sin inverse 6x belongs to which quadrant? फर्स्ट First. First quadrant. क्या सोच रहे हो? तो sin inverse 6√3x वो भी कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट First quadrant. मतलब दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 0 का वैल्यू, दोनों पॉजिटिव वैल्यू दिलाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल 0 to 90 के अंदर रहता है, तो दोनों पॉजिटिव एंगल, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सम कैसे -π/2 हो सकता है क्या? हाँ सर. नहीं होगा ना। तो sin inverse 6x plus sin inverse 6√3x always greater than 0 which is not equal to -π/2। ये कभी -π/2 दे नहीं पाएगा, इसलिए आपको -1/12 के साथ जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो कंडीशन मैंने रखा है इसकी वजह से ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। समझा? थर्ड वन, sin inverse √x² plus x plus tan inverse √x² plus x plus 1 become π/2। as I said, तो आप दोनों को साइन इनवर्स कर सकते हो, दोनों को tan इनवर्स कर सकते हो, बट π/2 आपके पास एक सपोर्ट रहेगा, तो कोई एक टर्म को आप राइट साइड ले लो। किसको लेना चाहोगे? tan को ले लो। That implies sin inverse √x² plus x became 90 minus tan inverse √x² plus x plus 1 क्या होता है? 90 minus tan inverse x minus tan inverse x. है? π/2 minus tan inverse x is what? कॉट इनवर्स cot inverse x, तो ये हो जाएगा हाँ। cot inverse square root of x² plus x plus 1। तो साइन इनवर्स इन कॉट इनवर्स में आ गया, तो दोनों को साइन इनवर्स में रखो, नहीं तो दोनों को कॉट इनवर्स में रखो। क्या करना बच्चा? साइन tan inverse. तो इसका मतलब ये 1, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो। cot थीटा इज द ये अपन ये, तो इसका मतलब आपका बेस होगा √x² plus x plus 1 एंड ये हो जाएगा, ये 1 रहेगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? अच्छा, क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया क्या? ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये आ जाएगा, बेस आ जाएगा ये, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x² plus x plus 1, है ना? तो साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे? One by under root x square plus x plus 1. स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये साइड में प्लस। Now these two are equal. If sin inverse x equal to sin inverse y implies what?
x is equal to x equal to y because one function. तो इसका Yes. मतलब आपका स्क्वायर रूट ऑफ x square plus x plus 1 became 1 upon square root of x square plus x plus 1. Plus multiply करोगे then you will get x square plus x plus 1 become 1 implies x square plus x equal to 0, x into x plus 1 equal to 0, then x equal to 0 और x equal to, हम कहीं पे स्क्वायर नहीं किए तो एक्सट्रानियस रूट्स आने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप चेक कर सकते हो. 0 डालोगे तो क्या होगा, ये कितना देगा, if you use x equal 0 तो ये 1 देगा, Yes, ये sir. 0 हो रहा है, तो साइन इनवर्स 1 कितना, 5/2, tan इनवर्स 0 0. 0, तो LHS इक्वल टू RHS. -1 डालोगे पे ये 1 होगा, ये 0 होगा, तो वही आंसर मिल जाएगा. और एक सीधा कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो. क्वेश्चन आपका था साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5/2. तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए इसका डोमेन क्या होना चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, x square plus x plus 1, no, x square plus x must be greater than equal 0, अदरवाइज स्क्वायर रूट काम नहीं करेगा, नेगेटिव होगा तो अनडिफाइंड होगा. फिर जब फंक्शन एक अनडिफाइंड होता है एक साइड में तो 5/2 का चांस ही नहीं. तो पहले फंक्शन डिफाइंड होगा तो आपको फिर बाद में आप 5/2 आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज डिफरेंट इशू. ठीक है, तो ये फंक्शन का डोमेन के लिए मतलब एग्जिस्ट करने के लिए x स्क्वायर प्लस x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये एग्जिस्ट करने के लिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, अदरवाइज साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस x क्या होगा, लेस देन इक्वल 0. एक बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल 0, एक बोल रहा है कि नहीं लेस देन इक्वल 0, इंप्लाइज व्हाट, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, equal to 0. इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 implies x into x plus 1 equal to 0 implies x equal to 0 और -1. ये जब 0 होगा ये 0 दिलाएगा, ये 1 दिलाएगा, तो ये क्या होगा, 5/2, ये 0, LHS equal to RHS. ये भी आप यूज कर सकते हो. Sin inverse 1 minus x minus 2 tan inverse, sorry, 2 sin inverse x is the 5/2. Right? So 5/2 आपके पास सपोर्टेड, take this one to your right side, that implies sin inverse 1 minus x became 5/2 plus 2 sin inverse. आप चाहो तो दोनों साइड साइन यूज करो, नहीं तो दोनों साइड cos यूज करो, गो फॉर साइन. तो क्या होगा, 1 minus x becomes sin of 5/2 plus 2 sin inverse x. Sin 90 plus theta cos theta. तो इसको मैं थीटा मान रहा हूं, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया,
cos 2 थीटा बन गया, और मैंने थीटा किसको माना, साइन इनवर्स x को थीटा माना, तो x क्या होगा, साइन थीटा। अब cos 2 थीटा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, cos 2 theta formula in terms of sin, 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta, मतलब 1 minus 2 x square. So what you finally got, 1 minus x became 1 minus 2x square, 1 got cancelled, then 2x square minus x became 0, ऐसे x को कैंसिल मत करो, तो 2x minus 1 into x equal to 0, तो x equal to 0 होगा, नहीं तो हाफ होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सटेंडियस हम तो स्क्वायर नहीं किए, फिर भी एक्सटेंडियस क्यों रूट आने का चांसेस है। सपोज ये माइनस होता, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये प्लस नहीं होता तो माइनस होता, cos 90 प्लस माइनस थीटा भी वही cos 2 थीटा होगा ना, मतलब cos थीटा होगा ना, ये प्लस की जगह सपोज माइनस होता तो भी आंसर यही मिलेगा ना, तो इसलिए इसका एक्सटेंडियस रूट आएगा ही आएगा, क्योंकि डबल रिजल्ट वो दिलाएगा। तो जो रिजल्ट मिला आप एक बार चेक करो, 0 डालो, इफ x इक्वल 0, तो ये क्या मिला, if x equal to 0, then sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x क्या हो जाएगा, sin inverse 1 minus 2 sin inverse 0, sin inverse 1 कितना, pi by 2 minus 0, तो LHS equal to RHS, नहीं आप हाफ के साथ जाओगे, if x is equal to half, then sin inverse 1 minus half minus 2 sin inverse half, तो ये sin inverse half minus 2 sin inverse है हाफ, तो माइनस sin inverse half कितना मिला, minus 30 डिग्री, which is not equal to RHS, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये होगा, hence x equal to 0। समझाइए, ये जो डोमेन रेंज कंडीशन ये सब बहुत क्वेश्चन को चेंज कर देगा, आपको हमेशा चेक करना पड़ता है। डन, ठीक है, बुकलेट जितना बन रहा है उतना खत्म करते जाओ। ओके सर। आप लोग को दिया था ना एक असाइनमेंट, हाँ सर। चलो, थैंक यू एंड बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Bye sir, thank you sir. बाय।